हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो ये राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 28 है। यानी हम ऐसे क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार जो रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सुपर पास सीरीज है, यानी कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम रिविजन करवाते हैं। 10 से 12 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। हमेशा ही तरह टारगेट है कि हमारा 40 से 45% आपको सही करने हैं। तो पूरा वीडियो देखिए 10 मिनट, और जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है परेरा सारण सर के नाम से। राइट, तो एक बार सारे के सारे लाइक कर दीजिए और फिर करते हैं श्री गणेश। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, ब्रिजभाषा तो भरतपुर वाले एरिया में पूर्वी राजस्थान में बोलते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। बी है वो आपका सही आंसर है। ब्रिजभाषा का अगर मैं साहित्य रूप पूछूं या पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप पूछूं तो क्या हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा। जैसे मारवाड़ी का डिंगल है, मारवाड़ी का साहित्य रूप क्या है? डिंगल है पश्चिमी राजस्थान का, वैसे ही ब्रिजभाषा का पूर्वी राजस्थान का पिंगल है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसका सर्वोच्च सम्मान कौन सा, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। देखो, ये क्वेश्चन दो टाइप से आएगा। या तो आपसे पूछ लेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो उदयपुर में, या फिर पूछ लेंगे मीरा पुरस्कार किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। या राजस्थान साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, या सर्वोच्च पुरस्कार या कौन सा है, सम्मान कौन सा है, तो मीरा पुरस्कार। अगला है कि जागती ज्योत एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन है वो कौन सी अकादमी करती है, तो एक अकादमी जो बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में। इस संस्था के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी राजस्थान में कहाँ पर है? बीकानेर में। किस पत्रिका का प्रकाशन है वह राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा किया जाता है? तो पत्रिका की बात करें तो मधुमती पत्रिका। जैसे जागती ज्योत जो हमने पढ़ी थी, जो बीकानेर में, उसके द्वारा किया जाता है। और मधुमती पत्रिका जो निकलती है वो राजस्थान साहित्य अकादमी। और सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था? अभी पढ़ गए थे, मीरा पुरस्कार। अच्छा, जाम्बोजी के द्वारा उपदेश दिए जाने वाला स्थान जो होता है, जाम्बोजी आप जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जहां पर उपदेश देते हैं उस जगह को कहते हैं सांतरी। ठीक है, जाम्बोजी को और क्या कहते हैं? भी पीपासा नागौर में जन्म हुआ था, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से इनको हम जानते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। उनको किसका अवतार माना जाता है? देखो, इनका जन्म जो हुआ था ना, वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो इनकी माता जी तो इनको कृष्ण जी का अवतार मानती थी, लेकिन इनको किनका? विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत कर लिया था, तो जिनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगी थी वो संत जाम्बोजी थे। और सिकंदर लोदी की अगर जमीन दान करने वाली बात है तो जसनाथ जी आपका आंसर हो जाएगा। बिश्नोई समाज के लोग है वो पांचवां वेद किसे कहते हैं? बिश्नोई समाज यानी बिश्नोई संप्रदाय जो है, जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। जम्ब सागर एक ग्रंथ है, जैसे जम सागर है, जम संहिता है, जमवाणी, ये ग्रंथों के नाम है जो बिश्नोई संप्रदाय से है। तो पांचवां वेद है जम सागर। वैसे पांचवां वेद एक ग्रंथ है, बीकानेर के एक शासक हुए थे, कल्याण सिंह जी उनके बेटे थे, पृथ्वीराज राठौड़। उनका एक ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, जिसको दुर्सावडोजी जो है उन्होंने पांचवां वेद और 19वां पुराण कहा था, तो याद रखना। अलकद्रीबा जो है वो किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? अलकद्रीबा कहा जाता है दादू पंथ में। दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनकी मुख्य पीठ है वो नारायणा या नरेना जयपुर में है। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो नरीना या नारायणा जयपुर में। राइट आंसर डी है। इनमें से किस शासक को पीपाजी ने पराजित किया था? संत पीपाजी का संबंध आप जानते हो गागरोन से संबंधित रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने राया था। दर्जी समुदाय जो है वो पीपाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। पहले ये शासक हुआ करते थे गागरोन के। वह लोक देवता जिनका संबंध है वो गागरोनगढ़ से रहा है, तो संत पीपाजी हैं। गागरोनगढ़ यानी झालावाड़ में जो जलदुर्ग है। राधा गोविंद संगीत सार ये एक संगीत ग्रंथ का नाम है, और इस संगीत ग्रंथ के जो रचनाकार रहे हैं ब्रिजपाल भट्ट जी हैं। राइट आंसर 1 है। राग मंजरी और रागमाला इनकी रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। पुंडरीक विठल जी का है ये। डी आपका सही है। कौन सा नृत्य है जो लोक नृत्यों की आत्मा कहलाती है, या लोक नृत्यों का सिरमौर कह दीजिए, राज्य नृत्य कह दीजिए, यानी घूमर को कहते हैं? एक सही है। बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाला जो घूमर नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे झुमरियो कहते हैं, यानी राइट आंसर का बी है। अच्छा, झालावाड़ में एक लोक नृत्य होता है, क्षेत्रीय लोक नृत्य है, जो विवाह के टाइम पर किया जाता है, यानी विवाह से पहले ही होता है ये। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी झालावाड़ का है। ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है? ढोल नृत्य भी विवाह के टाइम पर होता है। ढोल बजाने की एक शैली होती है जिसे कहते हैं थाकन शैली।
ठीक है, ये जालोर का प्रसिद्ध है, विवाह के टाइम पर होता है। अच्छा, अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में एक नृत्य किया जाता है, कौन सा भी? बम नृत्य किया जाता है। ठीक है, बम नृत्य में वाद्य यंत्र यूज करते हैं, नगाड़ा, पुरुष प्रधान नृत्य है। अच्छा, थाकन शैली का नृत्य कौन सा? भी बताया था मैंने, थाकन शैली में ढोल नृत्य होता है, ढोल बजाने की जो शैली है वो थाकन शैली कहलाती है। जालोर का ये प्रसिद्ध है, विवाह के टाइम पे होता है। जसनाती सीधों के द्वारा तपते अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य होता है। बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है कतरियासर, तो कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य होता है, राइट आंसर डी है। मुगल शैली से प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था आमेर चित्र शैली में, आमेर यानी जयपुर चित्र शैली में, एक सही है। उनियारा चित्र शैली है वो किस स्कूल की उपशैली आती है? तो उपशैली उनियारा चित्र शैली जो डुंडाड़ स्कूल का हिस्सा है, डुंडाड़ स्कूल में आती है, राइट आंसर आपका। स्कूल तो समझते हो ना, राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूल में डिवाइड किया गया, मारवाड़, डुंडाड़, हाड़ौती और मेवाड़। ये मारवाड़ 2 बार आ गया है, तो एक मेवाड़ कर लो, ये 4 है। ठीक है, अगला कि किसके शासन काल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? किसके शासन को? मेवाड़ चित्रशैली की बात कर रहे हैं, तो जगत सिंह प्रथम के टाइम को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल मानते हैं, राइट आंसर आपका डी है। चितेरोरी ओविरी यानी तस्वीरों रो कारखानों, ये कला संस्थान के संस्थापक कौन है? ये जगत सिंह के टाइम पर बनी थी और ये उदयपुर में है, यानी चित्रकला की एक संस्था कह दीजिए, कारखाना कह दीजिए, तस्वीरों रो कारखानों या चित्रोरी ओविरी। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो बूंदी चित्रशैली जो है, ये नाम गलत है, बूंदी चित्रशैली जो है वहां पर सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है, इसलिए बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। रामसनी संप्रदाय में का शाहपुरा में फूलडोल उत्सव जो है कब मनाया जाता है? देखो 2-3 चीजें। रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल उत्सव कहाँ पर होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल उत्सव का संबंध वो किस संप्रदाय से है? तो रामसनी संप्रदाय से है। और ये होता है वो कब होता है? ठीक है, कब होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंग पंचमी, एक आपका सही है। किस माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है? तो ये तो आप सारे के सारे जानते हो। ठीक है, श्रावण अमावस्या को होता है, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि बिजोलिया में विजय सिंह प्रतीक है, उन्होंने इसी टाइम पर 1917 में एक संस्था की स्थापना की थी हरियाली अमावस्या को। कौन सी संस्था थी, उसका नाम बताओ कमेंट करके। छोटी तीज कब मनाते हैं? तो श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज आती है, और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। पुष्कर मेले के आकर्षण का केंद्र क्या है भी? तो पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़े मेले के तौर पर आती है। यहाँ पर क्या होता है? ऊंटों की दौड़ होती है, पशु मेला भी है, हंसी के लिए प्रसिद्ध है, सारी विशेषता है, रंगीला मेला है, तो डी सही है। सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है 12 में, 12 हाड़ौती में। किस जनजाति का है? सैरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, सैरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी प्रतीत यानी किसी निशानी के साथ पत्नी है वो चितारोहण करती है, प्रथा क्या कहलाती है? सती प्रथा का एक प्रकार होता है ये। जब पति की मृत्यु कहीं और हो जाती है तो उनकी निशानी के साथ जो है वो सती होती है, इसे अनुमरण प्रथा कहते हैं, सती प्रथा का ही प्रकार है ये। सांगोद है कोटा में, क्या प्रसिद्ध है? सांगोद का नहान प्रसिद्ध है। और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किसन के प्रयासों से कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो इनके प्रयासों से कन्यावध पर रोक लगी थी। यही क्वेश्चन पूछ रहे, कन्यावती पर रोक सबसे पहले कहाँ पर लगी थी? हाड़ौती में लगी थी। किसके प्रयास से? विल्किसन के प्रयासों से। किसके शासनकाल में मेवाड़ में सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? डाकन प्रथा खेरवाड़ा में 1853 में लगी थी और स्वरूप सिंह जी के टाइम पर लगी थी, राइट आंसर आपका डी है। किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से 1853 में मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? स्वरूप सिंह जी के टाइम पे हुआ था ये, और जैसी ब्रूक थे उस समय सी सही है। उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही क्या है? सारे के सारे पगड़ियों के प्रकार है, बी आपका सही है। इनमें से कौन सी राजस्थानी पगड़ी का प्रकार नहीं है? पसरंगी पगड़ी भी होती है, मोटड़ा भी होती है, लहरिया भी होती है, चुन्नट कोई पगड़ी का प्रकार नहीं है, डी सही है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पे बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फटका, राइट आंसर का बी है। अच्छा, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंगरखी कहते हैं। और इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तो हंसली तो गले में पहनते हैं, तिमड़ियाँ भी पहनते हैं, अथपान नहीं पहनते, चंपाकली भी पहनते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। महिलाओं की तरह गोखरू आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो गोखरू कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण का नाम है कलाई पर, एक सही है। अच्छा, भांड जाति का संबंध क्या है बहुरूपीय कला से? जानकी लाल भांड का नाम तो आपको याद होगा, जिन्होंने बहुरूपीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। लंगा और मंगनियार जातियों का संबंध किससे? लोक गायकी से। लोक गायन शैली बाड़मेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, लंगा गायन शैली या मंगनियार गायन शैली।
इनमें से कौन से स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? बता दोगे बहुत अच्छा। कंठी भी है, चंद्रहार, तिमणियों है, मीमद नहीं है। मीमद का एक सिर के आभूषण का नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है, आपका सही है। राजस्थान में जनजाति में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः किन जिलों में है? तो सबसे ज्यादा तो उदयपुर में है, सबसे कम है बीकानेर में, तो पहला ही सही हो जाएगा। और बीलों को कहा जाता है वनपुत्र। तो ये वनपुत्र जो नाम दिया था बीलों को, किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से हम जानते हैं। सी सही है। राजस्थान की जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 944 है। अच्छा, अगर आप SC ST का अलग अलग बता सकते हो क्या? अलग अलग अगर बता सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मीणा जनजाति की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मीणा जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है? जयपुर में निवास करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी है, वो आपका सही है। एक मेला है मनखारो मेलो, किस जनजाति का है? ये गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा राजस्थान में निवास करते हैं, सिरोही वाले एरिया में। सहरिया जनजाति की कुलदेवी बता दीजिए। सहरिया जनजाति ज्यादा बारा में निवास करती है। कोड़िया देवी इनकी कुलदेवी का नाम है। लोक देवता तेजा जी की ये पूजा करते हैं। सी सही है। बीजा और माला क्या है? बीजा माला जो है सहरिया जनजाति की दो उपजातियों के नाम है। सॉरी, सांसी जनजाति के, माफ करना, डी सही होगा। सांसी जनजाति की दो उपजातियों के नाम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। सीताबाड़ी का लोक मेला जो है उसका संबंध कौन सी जनजाति से? चलिए, सहरिया जनजाति से। डामोर जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? देखो, डामोर जनजाति जो है वो मूल रूप से जो रहने वाली है गुजरात की है। राजस्थान में डूंगरपुर में रहती है पंचायत समिति, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में ज्यादा निवास करती है। दारा सिक्काओ जो है वो किस अनुयायी बन गए थे? दारा सिक्काओ बने थे कादरी सिलसिले के। राइट आंसर डी है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? बाबरू का शिलालेख जो कि बेराड़ सभ्यता जयपुर से मिला था, कैप्टन बर्ट ने खोज की थी। और जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में इन्होंने सबसे पहले इन्हें पढ़ा था। लोक संस्कृति शोध संस्थान संग्रहालय जो है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? चूरू जिले में है। एक आपका सही है। और वागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को। इनका जो पुष्कर कहलाता है बनेश्वर धाम है। बनेश्वर धाम जो है जहां पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है, माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। नवा टापरा डूंगरपुर में इनके मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? भी गलियाकोट का। रमकड़ा सोप स्टोन को तराश कर जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, रमकड़ा उद्योग कहलाता है। डीसी है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो कब बढ़ता है? भी वृक्ष मेला जो एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कहाँ पर? खेजेली गांव, गोड़ा बिश्नोई, जोधपुर का जो है प्रसिद्ध है। अच्छा, तारीख बता सकते हो क्या कि वृक्ष मेला कब बढ़ता है? कमेंट कर देना। ये थे 60 क्वेश्चन और 60 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बताओ। सबसे पहले लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके अपना स्कोर बता दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, जहां पर नई नई टेस्ट सीरीज है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सेशन में। थैंक यू सो मच।